हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11th साइंस का केमिस्ट्री और मैंने कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर 8 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसके टोटल 7 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, उनको सीक्वेंस से देखना ज़रूरी है। वो 7 लेक्चर देखने के बाद ही आज का लेक्चर देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आज का है लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में हमें देखने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम कुछ जेई के क्वेश्चन देखेंगे, रिसेंटली जो आए वो नीट में आए ये होंगे तो वो भी देखेंगे, और कुछ जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है एमएसटी सीईटी, उसके भी कुछ क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर देखने से पहले बच्चों, पहले 7 लेक्चर को अच्छे से देखो, 2-3 बार रिवाइज करो, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो सारे जो है पॉइंट्स या सारे जो कंसेप्ट है उसे अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जेई नीट एमएसटी सीईटी, लेक्चर नंबर है 8, चैप्टर नंबर 8 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 विथ वीएम एकेडमी नासिक। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन एमएसटी सीईटी 2019 का है। क्वेश्चन क्या है देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, कुछ स्टेटमेंट दिए नीचे, उनमें से करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहा जाता है बच्चों? ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl के सॉल्यूशन। तो NaCl के सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए करेक्ट होगा? तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे रिलीज होता है, सोडियम मेटल जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है, कभी कभी हाइड्रोजन गैस क्या होता है कैथोड पे यहाँ पे रिलीज होता है अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो देखो क्या क्या स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, Cl2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। ये रॉन्ग है, Cl2 गैस कैथोड पे कभी भी लिबरेट नहीं होगा, ये लिबरेट होगा एनोड पे। सोडियम मेटल इज कलेक्टेड एट एनोड। सोडियम मेटल हमेशा कैथोड पे ही, डिपोजिशन हमेशा कैथोड पे होता है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। कैथोड पे H2 गैस लिबरेट हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। ऑक्सीजन गैस निगेटिव चार्ज है और कैथोड का भी निगेटिव चार्ज होता है, कभी भी निगेटिव चार्ज गैस निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे रिलीज नहीं होगा, तो ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? सी, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। तो जब भी ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। तो कैथोड पे से H2 गैस क्या होगा, एयर में इवॉल्व होगा, एयर में लिबरेट होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। तो क्या रिएक्शन होते हैं वो भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को। जब भी ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जो कैथोड होता है कैथोड पे रिएक्शन होगी। देखो जो H+ आयन होता है सॉल्यूशन में से, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। जब ऐसे दो हाइड्रोजन सॉल्यूशन में फॉर्म होते हैं, वो दोनों कंबाइन होते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, यहाँ पे लिबरेट होता है। ये रिएक्शन होगी कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा बच्चों? एनोड पे ब्राइन सॉल्यूशन में Cl- आयन प्रेजेंट है, तो ये Cl- आयन डिस्चार्ज हो जाएगा बाय रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब ऐसे दो Cl क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो यहाँ पे Cl2 गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे। दो, पहला क्या, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट कैथोड जो वहाँ पे दिया हुआ था, और दूसरा क्या हो सकता है, क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट एनोड, ये दिया नहीं था। अगर ये भी होता ऑप्शन में तो ये भी क्या होता, करेक्ट होता। सेकंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, व्हेन 50% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड। तो एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ऐसा क्वेश्चन है, और ये MST CET का क्वेश्चन है 2019 का। तो हमने देखा है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है H2SO4 के, कि ये जो H2SO4 होता है, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, तो H2SO4 का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलते। एक मिलता है H2H2O8, इसे कहा जाता है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड,
और इसके साथ क्या होता है, H2 गैस क्या होता है यहाँ पे लिबरेट होता है। तो ये होता है एनोड पे फॉर्म होता है और H2 गैस कहाँ पे लिबरेट होता है, कैथोड पे। बट उन्होंने एनोड पे पूछा है, इसीलिए एनोड पे कौन फॉर्म होता है यहाँ पे, H2H2O8 क्या होगा यहाँ पे फॉर्म होगा। तो इसका आंसर होगा सी, H2H2O8। जब भी मैन्युफैक्चरिंग होगा H2SO4 का, जब 50% H2O2 का, जब 50% H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं। एनोड पे बनेगा H2H2O8 और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। उन्होंने एनोड पूछा है, इसलिए आंसर क्या होगा, H2H2O8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डायगोनल रिलेशनशिप इन बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम इज ड्यू टू। तो डायगोनल रिलेशनशिप को हमने डिटेल में देखा है। ये MST CET 2019 का क्वेश्चन है। क्यों इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप, किस रीज़न की वजह से ऐसा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है सिमिलर मेटेलिक कैरेक्टर। तो सारे मेटल के मेटेलिक कैरेक्टर तो सेम होते हैं, ये भी दोनों मेटल है तो कैरेक्टर सेम ही होंगे, तो ये इनकी डायगोनल रिलेशनशिप का रीज़न है क्या, नहीं। से सिमिलर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सिमिलर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनके बीच में है क्या, नहीं। वो तो लिथियम और किसके बीच में था, मैग्नीशियम के बीच में था। सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वो भी लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में था। तो इनका क्या था, इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप का रीज़न कौन था, एक था आयोनिक साइज और दूसरा था चार्ज रेडियस रेशियो। तो जो भी चार्ज का रेडियस का रेशियो है उसके वजह से ये क्या था, इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप थी। तो इसका ऑप्शन होगा डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द डायगोनल रिलेशनशिप इन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम इज ड्यू टू सिमिलर आयोनिक साइज एंड चार्ज और रेडियस रेशियो की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये JEE मेंस का क्वेश्चन है 2017 का। तो यहाँ पे हमें देखना है कि H2O2 की प्रेजेंस की वजह से किसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब जो है जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन का था +1 क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, यहाँ पे -1 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है तो इसका रिडक्शन हुआ, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड है, यहाँ पे I का 0 था, यहाँ पे -1 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ, तो यहाँ पे वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे देखो 4 2 8, 8 में से 1 चला गया तो इसका +7 था और यहाँ पे क्या हो चुका है, +4 हो चुका है। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, मैंगनीज का रिड्यूस हुआ है, उसका क्या हुआ है, मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पे H2SO4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम किया है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। देखने की ज़रूरत भी नहीं, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ये तीनों में क्या हो रहा है, उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O2 का, लेकिन दूसरों का वो रिडक्शन कर रहा है। मतलब कौन से तौर पे एक्ट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तौर पे एक्ट होगा पहले 3 रिएक्शन में। इस रिएक्शन में क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यहाँ पे उसका क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये 4th वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेन ऑक्साइड्स फॉर्म्स ऑन कंबशन ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ एयर आर रिस्पेक्टिवली। ये JEE 2017 मेंस का क्वेश्चन है। तो इनका कहना है, अगर लिथियम सोडियम और पोटेशियम को एक्सेस एयर के साथ अगर हम कंबशन करते हैं, उसका हीट करते हैं, बर्न करते हैं उनको, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो देखो क्या होगा, यहीं पे मैं लिख रही हूँ। तो लिथियम क्या कर सकता है वो देख रहे हैं हम। तो लिथियम क्या होगा, लिथियम क्या होगा, रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे फॉर्म करेगा ट्वाइस ऑफ Li2O, इसे कहा जाता है लिथियम मोनोऑक्साइड। तो ये कहाँ पे है देखो, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए। ओके, उसके बाद जो है, जो सोडियम होता है वो सोडियम क्या फॉर्म कर रहा है देखो। तो सोडियम जो होगा, सोडियम जब रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, ये फॉर्म करता है यहाँ पे Na2O2, इसे कहा जाता है सोडियम पेरोक्साइड। तो ये पेरोक्साइड फॉर्म कर रहा है, तो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है देखो, सोडियम पेरोक्साइड
इन दोनों ऑप्शन में, तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग है। और पोटेशियम क्या फॉर्म करता है, सुपर ऑक्साइड, वो होता है KO2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो पेरोक्साइड फॉर्म करेगा, और जब पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो ये 3 ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये बच्चे, ये थे क्वेश्चन अभी तक जो कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में आए थे CET या फिर JEE में। तो चलो कुछ एडिशनल क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अभी। तो देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल डैश डैश हैज़ द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें से सबसे सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका होता है, हाइड्रोजन का, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या स्ट्रक्चर होगा, ऐसे एक स्ट्रक्चर होगा, एक ऑर्बिटल होगा और एक इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू दैट ऑफ। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हाइड्रोजन का होता है ये किसके सिमिलर होता है, तो ये अल्कली मेटल के सिमिलर होता है। तो ये इसीलिए ग्रुप 1 को इसको इसमें पोजीशन दी। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, और अल्कली मेटल का होता है जनरल NS1। तो इनका अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 के मेंबर की तरह क्या होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन इसे अल्कली मेटल नहीं कहते क्योंकि ये मेटल जैसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। नेक्स्ट देखो थर्ड, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट डैश डैश नंबर। कौन सा नंबर डिफरेंट होता है उनका, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है, इसलिए क्या होता है वो आइसोटोप। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, सिर्फ मास नंबर चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो H3, इसे ट्रिटियम भी कहा जाता है। तो ट्रिटियम 3 जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसको अनस्टेबल कहेंगे। स्टेबल नहीं है, स्टेबल होता तो क्या होता, नॉर्मल होता। रेडियो एक्टिव है मतलब क्या है, अनस्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिटियम, ये देखो यही पे दिया है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3, इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। यस, ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का। कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड द 2 न्यूट्रॉन, ये भी करेक्ट है। इट इज़ बीटा पार्टिकल इमिटर, ये बीटा पार्टिकल को इमिट करता है, रेडियो एक्टिव है। तो सारे ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग डैश डैश इज लिबरेटेड एट कैथोड। तो वाटर को अगर इलेक्ट्रोलिसिस में हम यूज़ करते तो क्या एनोड पे रिलीज होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज आयन क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, और हाइड्रोजन कहाँ पे रिलीज होगा, कैथोड पे रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ। तो वाटर गैस मिक्सचर किसका होता है, CO एंड H2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 का मिक्सचर जो होता है उसे वाटर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ द डाई हाइड्रोजन मतलब H2 बाय वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट एज अ इम्प्योरिटी। इनमें से कौन प्रेजेंट होता है एज इम्प्योरिटी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट एज अ इम्प्योरिटी। दोनों का मिक्सचर है, हमें सिर्फ ये चाहिए, तो ये क्या हो गया इम्प्योरिटी, उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है एज अ इम्प्योरिटी, नॉट मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, प्रेजेंट होगा एज अ इम्प्योरिटी, इसे रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सोल्यूशन इज यूज टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द मिक्सचर अलॉन्ग विद द डाईहाइड्रोजन। तो कौन सा सोल्यूशन यूज होता है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन है इसके। तो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे सी, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे सोडियम आर्सेनाइड। तो सोडियम आर्सेनाइड को क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, सोडियम आर्सेनाइड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 9 का। 10 नंबर देखो, द रिएक्शन बिटवीन डाईहाइड्रोजन एंड डैश डैश इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो डाईहाइड्रोजन और डाईऑक्सीजन की रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब H2 और O2 की रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करती है, ये लिबरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बिलोंग टू विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यस ब्लॉक को प्रयोग करते हैं क्योंकि
ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS1 और ग्रुप 2 का है NH2। तो दोनों भी अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को कौन से ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं, S ऑर्बिटल में। तो ये किसके मेंबर हो गए, S ब्लॉक के मेंबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनमें से कौन अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। तो इसका आंसर होगा सीसियम। सीसियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं, ये क्या है, अल्कली मेटल है। नेक्स्ट, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज, कितनी होती है, +1। मतलब अल्कली मेटल की +1 होगी और अल्कलाइन अर्थ मेटल की कितनी होगी, +2 होगी। तो ये आपको याद रखना है, ग्रुप 1 की +1, ग्रुप 2 की +2। अल्कली मेटल ग्रुप 1 के मेंबर, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 के मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखो, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, क्योंकि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही NH2 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इनके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द पोटेशियम विथ रिस्पेक्ट टू नियरेस्ट नोबेल गैस इज, कौन सा होगा पोटेशियम का। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, देखो एटॉमिक नंबर है उसका 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो यहाँ तक हो गया अर्गॉन, तो ये हो गया अर्गॉन और 4s1 उसके साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव अल्कली मेटल, इनमें से कौन रेडियो एक्टिव अल्कली मेटल है। तो लास्ट मेंबर फ्रांसियम क्या है, रेडियो एक्टिव। और एस ब्लॉक की बात कर, अगर ग्रुप सेकंड की बात करें तो रेडियम क्या होगा, वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द एलिमेंट इन द रेयरेस्ट अमॉन्ग द एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक में इनमें से रेयरेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, जो बहुत ही रेयरली ऑप्टेन होता है। तो वो होगा रेडियम। ये भी क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और बहुत ही ज़्यादा रेयरली अवेलेबल होता है। आइडेंटिफाई द ऑड वन, इनमें से हमें ऑड को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो ये तीनों भी क्या है, रेडियम, Sr एंड Be अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और ये पहला जो दिया है वो क्या है, अल्कली अर्थ मेटल है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, इसमें से चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या है, देखो अल्कली मेटल रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द मोनोवैलेंट M+ आयन। यस, उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी डोनेट कर देते, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। इन अ ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीसियम एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया इंक्रीजेस विथ एटॉमिक नंबर, ये भी करेक्ट है। थर्ड देखो, द मोनोवैलेंट आयन ऑफ अल्कली मेटल आर लार्जर इन साइज दैन पेरेंट एटम। कोई भी मोनोवैलेंट आयन, कैटायन, अपने पेरेंट से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीसियम, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग होगा, मतलब फॉल्स क्या है इनमें से, स्टेटमेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर डैश डैश दैन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल। तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, वो क्या होगा, हाइयर होगा, क्योंकि साइज छोटी है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो अगर आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, इनमें से कौन सा अल्कली मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता। तो बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, ये हम देख चुके हैं, एल्यूमिनियम और बेरिलियम नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं होते। द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम आर डैश डैश इन नेचर, इनमें से कौन से, बेरिलियम को छोड़ दिया तो बाकी सारे क्या है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड क्या है नेचर में। तो ये सारे नेचर में क्या है, बेसिक है। सिर्फ बेरिलियम क्या है यहाँ पे, एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट देखो 23 नंबर, डैश डैश इज द एक्सलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन है यहाँ पे, KO2, इसको कहा जाता है सुपर ऑक्साइड। ये क्या किया जाता है, कहाँ पे यूज़ होता है, जो भी ब्रीदिंग इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके ऑक्सीजन को क्या कर सके, रिलीज कर सके। नेक्स्ट देखो 24 नंबर,
लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ, किसके साथ दिखाता है वो, मैग्नीशियम के साथ दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम इज ड्यू टू सिमिलैरिटीज इन आयोनिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, पोलराइजेशन पावर, ये सारे प्रॉपर्टीज में क्या है, सिमिलैरिटीज है। तो आंसर होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अल्कली मेटल दैट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन डायरेक्टली टू फॉर्म नाइट्राइड इज, इनमें से कौन सा अल्कली मेटल है जो नाइट्रोजन के N2 के साथ रिएक्ट होगा एयर में से, तो वो होगा लिथियम। बाकी कोई भी मेंबर यहाँ से रिएक्ट नहीं होता, सिर्फ लिथियम दिखाता है ऐसा प्रॉपर्टी कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर नाइट्राइड बनाता है। बाकी कोई भी फर्स्ट ग्रुप का मेंबर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं होता। नेक्स्ट देखो 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड, इनमें से कौन सा लेविस एसिड है, ऐसा क्वेश्चन। तो लेविस एसिड क्या होना चाहिए यहाँ पे, वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए लेविस एसिड। तो इनमें से कौन सा लेविस एसिड होगा, तो होगा BeCl2। तो BeCl2 क्या है, लेविस एसिड है। तो इसका हमने रीज़न भी देखा है। नेक्स्ट है, इन द सॉल्वे प्रोसेस द चिप प्रोडक्शन आर, तो चिप प्रोडक्ट्स आर, कौन से चिप प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होते हैं, सॉल्वे प्रोसेस में फॉर्म होते। तो यहाँ पे फॉर्म होंगे Na2CO3 एंड NaHCO3, ये दो चिप प्रोडक्ट क्या होते हैं, मतलब मेन प्रोडक्ट क्या होते हैं यहाँ पे फॉर्म होते। नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपन व्हेन क्रिस्टलाइन Na2CO3 इज हीटेड, जब क्रिस्टलाइन Na2CO3 को हम हीट करते तब यहाँ पे क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन है 29 नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, इट लूजेज द H2O, ये क्या होगा, वाटर को अपनी तरफ अपने से क्या कर देगा, लूज कर दिया। इसने जो वाटर को एब्सॉर्ब किया है उसे वो क्या कर देता है, लूज कर देता है और ये एकदम ड्राई बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन केल्नर प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के प्रिपरेशन के लिए इसमें इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। डैश डैश इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, इनमें से किसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तब हमें NaOH मिलता है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे NaCl, जिसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है और इसके इलेक्ट्रोलिसिस से NaOH को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड और प्रिपरेशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन है, इज नोन एज मर्क्स मेथड। तो इनमें से कौन सी मेथड है जिसको मर्क्स मेथड कहा जाता है, जो यूज़ होती है इन प्रिपरेशन ऑफ द H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हमने बहुत सारे प्रोसेस देखे जो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है जो ये प्रोसेस दिखाती है, तो वो रिएक्शन है यहाँ पे दिस वन, Na2O2 H2SO4 के साथ रिएक्ट होके Na2SO4 रिलीज करेगी और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो होगा H2O2। तो ये जो H2O2 बाय प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट की क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मर्क्स प्रोसेस और मर्क्स मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ H2O2। तो रिएक्शन से याद रखना है कि ये सारे प्रोसेस यूज़ होते हैं H2O2 के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन इनमें से मर्क्स प्रोसेस कौन सी है, जब Na2O2 और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होके Na2SO4 बनाते हैं और बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है H2O2, तो ये प्रोसेस क्या होगी, मर्क्स मेथड होगी। तो जितने भी MCQ थे बच्चों मैंने सारे ले लिए, जो कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के अभी तक जो आए थे वो भी देखे हमने, कुछ एडिशनल भी देखे हमने। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, थ्योरी की जितने भी वीडियो है उसे 2-3 बार रिवाइज करके देखना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे और सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज मैंने लिए वो सारे एक बार आपके नोटबुक में लिख लोगे। सो पढ़ते रहो बच्चों। जल्दी हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। तो पढ़ते रहो बच्चों, नोट्स बनाओ, खुद का ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।